हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम। सी फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रेजल वर्ब्स। देखिए फ्रेजल वर्ब्स क्या है। फ्रेजल वर्ब्स ये संयुक्त क्रियाएं होती हैं। फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं? संयुक्त क्रियाएं। तो संयुक्त क्रियाओं में क्या होता है? संयुक्त क्रियाएं, इनके अंदर एक वर्ब होता है और एक क्या होता है? प्रपोजिशन होता है। क्या होता है? एक वर्ब होता है, दूसरा क्या होता है? प्रपोजिशन होता है। और वो एक स्पेशल मीनिंग को डिनोट्स करते हैं। क्या करते हैं? एक स्पेशल मीनिंग्स को डिनोट्स करते हैं। फ्रेजल वर्ब्स में एक तो वर्ब होती है, क्या होती है? एक वर्ब, और दूसरा होता है प्रीपोजिशन। दूसरा क्या होता है? प्रीपोजिशन। इसके संयुक्त योग को हम कहते हैं प्रीपोजिशन। जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं फ्रेजल वर्ब्स का, तो ऐसी कंडीशन में हम केवल वर्ब में परिवर्तन करते हैं, प्रीपोजिशन में परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे सबसे पहला जो वर्ड है वो हमारा बैक आउट। अब बैक आउट का मतलब क्या होता है? मुकर जाना। बैक आउट का अर्थ क्या होता है? मुकर जाना। मुकर जाना। अब वैसे ही हम देखें, बैक यानी वापस, आउट यानी बाहर। वापस बाहर कुछ नहीं होता। बैक आउट का मतलब मुकर जाना। जैसे अपन बोलते हैं ना कि भाई मेरा दोस्त अपने वादे से मुकर गया है, तो क्या बोलेंगे? माई फ्रेंड हैज backed out from his promise। यानी मेरा दोस्त अपने वादे से मुकर गया है। तो मैंने क्या किया? इस बैक का बैकड कर दिया, जबकि आउट में कोई चेंज नहीं किया, क्योंकि हैज के बाद क्या था? वर्ब की थर्ड फॉर्म बनती है। तो बैक आउट यानी क्या होता है? मुकर जाना। बैक आउट यानी क्या होता है? मुकर जाना। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा, इसी के अंदर जो नेक्स्ट हमारा रहेगा मेक आउट। देखो मेक आउट। मेक आउट का मतलब क्या होता है? वैसे हम देखेंगे तो मेक प्रीपोजिशन वर्ब हो गया, आउट क्या हो गया? प्रीपोजिशन। मेक आउट का अर्थ होता है समझना। क्या होता है? समझना। समझना यानी टू अंडरस्टैंड। टू अंडरस्टैंड, समझना। जैसे हम लोग आमतौर पर कहते हैं कि मुझे आपकी भाषा समझ में नहीं आती, या मुझे आपका स्पीच समझ में नहीं आता है, तो क्या होगा? आई डोंट मेक आउट योर स्पीच। आई डोंट मेक आउट। I don't make out your speech. I don't make out your language. I don't make out your language. यानी मैं तुम्हारी भाषा को नहीं समझ पाता हूँ। I don't make out your language. मुझे तुम्हारी भाषा समझ में नहीं आती है। अब देखो नेक्स्ट होता है हमारा लुक आफ्टर। लुक आफ्टर हो गया। वैसे देखो तो लुक यानी देखना, आफ्टर यानी बाद में देखना। अगर हमको नहीं पता होगा तो हम तो क्या निकालेंगे इसका? बाद में देखना। लेकिन लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? देखभाल करना। क्या होता है? देखभाल करना। देखभाल करना यानी टेक केयर ऑफ। टेक केयर ऑफ, देखभाल करना। जैसे मैं कहूं कि हमें हमारे माँ बाप की अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए, या हमें हमारे माँ बाप की देखभाल करनी चाहिए, तो क्या होगा चाहिए? शुड आएगा, यानी वी शुड लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स, यानी हमें हमारे पेरेंट्स की देखभाल करनी चाहिए। या एवरी पेरेंट्स लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन प्रॉपर्ली। हर पेरेंट्स को अपने बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। तो यहां पर क्या होगा? ये देखभाल करना। अब देखो नेक्स्ट है फिगर आउट। फिगर आउट का मतलब भी क्या होता है? समझना होता है। क्या होता है? समझना। ये भी समझना होता है, यानी टू अंडरस्टैंड।
टू अंडरस्टैंड। जैसे मैंने लिखा कि मैं इस चैप्टर को समझना चाहता हूं, तो क्या होगा, आई वॉन्ट टू फिगर आउट दिस चैप्टर। आई वॉन्ट टू फिगर आउट, आई वॉन्ट टू फिगर आउट दिस चैप्टर, दिस चैप्टर, यानी मैं इस चैप्टर को समझना चाहता हूं। तो फिगर आउट यानी क्या होता है, समझना। उसके अलावा ब्रेक इनटू, अगला जो हमारा है फ्रेजल वर्ब ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू, ब्रेक यानी तोड़ना, इनटू यानी में या अंदर, ऐसा नहीं होता। ब्रेक इनटू होता है जबरदस्ती किसी घर में घुसना, या जबरदस्ती किसी के यहाँ घुसना, यानी जबरदस्ती किसी के यहां घुसना, जबरदस्ती किसी के घुसना, यानी टू एंटर बाय फोर्स। इसका इंग्लिश क्या होगा, टू एंटर बाय फोर्स, बाय फोर्स, जबरदस्ती किसी के यहां घुसना। यानी चोर घर में घुसे और बहुत सारा सामान ले गए, बहुत से चोर घर में घुसे और बहुत सारा सामान ले गए, तो क्या आएगा हमारा, मैनी थीव्स। देखो, मैनी थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस, ब्रोक इनटू द हाउस, इनटू द हाउस and took away many things, and took away many things, and took away many things, और बहुत सारा सामान ले। अब देखिए ब्रेक का ब्रोक सेकंड फॉर्म हो गया, क्योंकि पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो many thieves broke into the house and took away many things, बहुत सारे चोरों ने क्या घर में घुसे और बहुत सारा सामान ले गए, बहुत सारा सामान ले गए। अब देखिए नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है हमारा वो है ब्रेक, ब्रेक आउट। नेक्स्ट हमारा रहेगा ब्रेक, ब्रेक आउट। ये ब्रेक आउट क्या होता है, ये फैलने के लिए आता है। ये क्या होता है, फैलना, यानी टू स्प्रेड। क्या चीज फैलना, युद्ध या महामारी का, किसी युद्ध या महामारी का फैलना। तो फैलने के लिए क्या आएगा, टू ब्रेक आउट, टू स्प्रेड वार और डिजीज, यानी कोई भी बीमारी या युद्ध का फैलना। जैसे मैं कहूं कि कोविड-19 पूरी दुनिया में फैला था, तो क्या आएगा, कोविड-19 ब्रोक आउट इन द वर्ल्ड, यानी कोविड-19 broke out in the world, यानी दुनिया में क्या हुआ, कोविड-19 फैल गया। अब मैं कहूं कि दुनिया में युद्ध फैल गया है, दुनिया में युद्ध फैल गया है, चल गया है, तो क्या आएगा, द वॉर हैज ब्रोकन आउट इन द वर्ल्ड, द वॉर हैज ब्रोकन आउट। अब ब्रोकन क्यों हो गया, क्योंकि हैजर के बाद क्या था, वर्ब की थर्ड फॉर्म। द वॉर हैज ब्रोकन आउट, द वॉर हैज ब्रोकन आउट इन द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में क्या होगा, युद्ध फैल गया है, पूरी दुनिया में युद्ध फैल गया है। फिर नेक्स्ट आता है अपना लेट डाउन। लेट डाउन क्या होता है दोस्तों, नीचा दिखाना, नीचा दिखाना, नीचा दिखाना। अब मैं कहूं कि नीचा दिखाना होता है लेट डाउन एंड टू ह्यूमिलेट, फिर कहता है मुझे इस तरह से नीचा मत दिखाओ यार, मुझे इस तरह से नीचा मत दिखाओ, तो क्या आएगा, डोंट लेट मी डाउन लाइक दिस, don't let me down like this,
डोंट लेट मी डाउन लाइक दिस, मुझे इस तरह से नीचा मत दिखाओ। डोंट लेट मी डाउन लाइक दिस। तो देखो ब्रेकआउट हो गया, द वॉर हैज ब्रोकन आउट, युद्ध फैल गया, द कोविड-19 हैज ब्रोकन आउट इन द वर्ल्ड, दुनिया में फैल गया है। फिर अपना लेट डाउन क्या हो गया, डोंट ट्राई टू लेट मी डाउन लाइक दिस, मुझे इस तरह से नीचा मत दिखाओ। फिर है नेक्स्ट हमारा आता है फ्रेजल वर्ब पुट अप विद। क्या आता है दोस्तों, पुट अप विद। यदि फ्रेजल वर्ब याद नहीं है तो इसको पुट आगे रखना, पहले ऊपर विद यानी साथ में, यानी साथ में ऊपर रखना, ये थोड़ी होता है इसका एग्जाम। तो पुट अप विद क्या होता है, बर्दाश्त करना। क्या होता है, सहन करना, यानी सहन करना, सहन करना। तो सहन करना क्या कहते हैं, टॉलरेट, टू टॉलरेट, टू टॉलरेट या टू बेयर, टू बेयर बर्दाश्त करना। कहते हैं कि सहन करना, पुट अप विद, कि मैं इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो क्या आएगा, आई कांट पुट अप विद दिस ह्यूमिलिएशन, आई कांट पुट अप विद, I can't put up with this humiliation, humiliation, मैं इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। I can't put up with this humiliation, this insult, मैं इस इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर अगला आता है हमारा फेड अप। देखो फेड अप यानी क्या होता है, तंग आना। फेड अप क्या होता है, तंग आना। कितने हिंदी में मराठी में बोलते हैं धाक जाना, तंग आना, यानी कहते हैं मैं आपसे बिल्कुल तंग आ गया। आई एम फेड अप विद यू, मैं तो तुमसे तंग आ गया, मैं तो तुमसे परेशान हो गया। तो क्या आएगा, आई एम फेड अप, I am fed up with you, I am fed up with you, मैं तो तुमसे क्या हो गया हूँ, तंग आ गया, मैं तो तुमसे दाब गया। तो देखो पुट अप विद क्या हो गया, बर्दाश्त करना, सहन करना। I can't put up with this insult, this humiliation, right? Fed up, I am fed up with you, let me die, I am fed up with you, मैं तो तुमसे परेशान हो गया हूँ। फिर देखिए नेक्स्ट, टर्न डाउन या बर्न डाउन। देखो नेक्स्ट है बर्न डाउन। बर्न डाउन क्या होता है, जलाकर राख कर देना, जलाकर राख कर देना। ऐसे तो बर्न एंड जलाना, डाउन है नीचे जलाना, ऐसा नहीं है शाब्दिक अर्थ, इसका लिटरल सेंस नहीं होता। बर्न डाउन होता है जलाकर राख कर देना, राख कर देना, जलाकर राख कर देना, यानी टू डेस्ट्रॉय बाय फायर, टू destroy by fire, जलाकर राख कर देना। यानी मैं कहूं कि आतंकवादियों ने बहुत से शहरों को जला के तबाह कर दिया, नस्ते नाबूद कर दिया, बिल्कुल सुपुर्दे खाक कर दिया उन्हें। तो आतंकवादियों ने बहुत से घरों को जला के राख कर दिया। तो क्या आएगा, मिलिटेंट्स या टेररिस्ट्स, मिलिटेंट्स हैज या have, militants have burnt down क्या, many houses in this town, यानी इस कस्बे में आतंकवादियों ने बहुत से घरों को जला के राख कर दिया, जमींदोज कर दिया, नस्ते नाबूद कर दिया, खत्म। बर्न डाउन। अब और आता है इसका ब्रिंग अप। देखो अगला अपना आता है ब्रिंग अप। देखो तो नेक्स्ट आएगा दोस्तों ब्रिंग अप। ब्रिंग याद पहले ऊपर क्या लाओगे, ऊपर क्या लाओगे, कुछ नहीं लाओगे ना ऊपर। तो शाब्दिक अर्थ थोड़ी होता है इंग्लिश के अंदर, जिसको नहीं मालूम, जिसको ज्ञान नहीं है, वो तो ऊपर लाने का ही हिंदियत करेगा। ऊपर लाना, कुछ नहीं लाना, ऊपर क्यों लाओगे तुम लोग। तो ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। क्या होता है, पालन पोषण
करना, पालन पोषण करना, इसको कहते हैं टू फोस्टर या टू नर्चर, टू फोस्टर या टू नर्चर। इसको अपब्रिंगिंग कहते हैं, अपब्रिंगिंग, अपब्रिंगिंग। तो मैं कहूँगी, जैसे मैं कहूँगी मेरे दोस्त का एक अमीर परिवार में लालन पालन हुआ, मेरे दोस्त का एक अमीर परिवार में लालन पालन हुआ, तो क्या बोलेंगे? My friend was brought up, my friend was brought up इसमें in a rich family, in a rich family। मेरे दोस्त का एक अमीर परिवार में लालन पालन। ब्रॉट अप क्यों हो गया? क्योंकि पैसे इसका वाक्य है, क्योंकि मेरा फ्रेंड या फिर ऑब्जेक्ट, उस खुद का पालन पालन तो थोड़ी कर सकते हैं, जितना भी अमीर हो दूसरे करते हैं घर वाले। माय फ्रेंड वाज ब्रॉट अप इन अ रिच फैमिली, यानी मेरे दोस्त का बहुत अमीर परिवार में क्या हुआ? लालन पालन हुआ। फिर है काउंट ऑन, काउंट ऑन का मतलब काउंट ऑन गिनना होता है, ऊपर ऊपर थोड़ी गिनते हैं। अगर नहीं मालूम तो हम लोग यही करेंगे, ऊपर गिनेंगे। काउंट ऑन होता है भरोसा करना, क्या होता है? भरोसा करना, यानी टू हैव कॉन्फिडेंस, टू हैव कॉन्फिडेंस, भरोसा करना। अब मैं बोलूंगी तुम पे मैं कैसे भरोसा कर सकता हूँ, मैं आप पे कैसे भरोसा कर सकता हूँ, तो क्या होगा इंग्लिश? हाउ कैन आई काउंट ऑन यू, हाउ कैन आई काउंट ऑन यू, मैं तुम पे कैसे भरोसा कर सकता हूँ? जस्ट टेल मी हाउ कैन आई काउंट ऑन यू, मैं तुम पे कैसे भरोसा कर सकता हूँ। तो ये क्या हो गया? भरोसा कर, या हाउ कैन आई रिले ऑन यू। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा फ्रेजल वर्ब दोस्तों, टर्न डाउन, टर्न डाउन। अगर इसका मतलब नहीं पता तो टर्न है मोड़ना, डाउन है नीचे मोड़ना। नीचे क्या मोड़ोगे? कुछ नहीं। टर्न डाउन होता है अस्वीकृत करना, यानी अस्वीकृत करना, अस्वीकृत करना, या फिर रद्द कर देना, या फिर क्या कहते हैं? रद्द कर देना, यानी टू कैंसल, टू कैंसल, या टू पोस्टपोन, टू पोस्टपोन। इसको डेफर भी कहते हैं, टू डेफर, टू डेफर। किसी चीज को डेफर करना, किसी चीज को पोस्टपोन करना, किसी को कैंसिल करना। कहते हैं आज उदास कैसे हो दोस्त, क्या करूं मेरे एप्लीकेशन को रद्द कर दिया, अस्वीकार कर दिया। किसने? प्रिंसिपल ने। एप्लीकेशन देते छुट्टी के लिए, मना करते नहीं देंगे, तो क्या होगा? मेरे एप्लीकेशन को अस्वीकार कर दिया है, तो क्या आएगा? माय एप्लीकेशन हैज बीन टर्न्ड डाउन बाय द प्रिंसिपल। देखो माय एप्लीकेशन has been turned down, has been turned down by the principal, यानी प्रिंसिपल के द्वारा मेरे एप्लीकेशन को क्या दिया? टर्न डाउन कर दिया। क्या कर दिया है? टर्न डाउन। क्या कर दिया? टर्न डाउन। अब देखो अवॉइड बाय, बहुत अच्छा है अवॉइड बाय। अवॉइड यानी क्या होता है? अवॉइड बाय होता है नियमों का पालन करना, नियमों का पालन करना, यानी नियमों का पालन करना, नियमों का पालन करना, यानी टू फॉलो द रूल्स, टू फॉलो द रूल्स। इसका मतलब क्या हुआ? हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, तो क्या आएगा? वी मस्ट अबाइड बाय द ट्रैफिक रूल्स, राइट? यानी वी मस्ट
we must abide by the traffic rules. We must abide by the traffic rules. हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए. तो दोस्तों टर्न नाउन क्या होगा? स्वीकृत करना. My application has been turned by the principal, so I am very unhappy, right? Abide by मतलब नियमों का पालन करना. Everybody must abide by the traffic rules. If we don't follow the rules, we are fined, right? So that's not a good thing. So we all must abide by the traffic rules. Abide by मतलब नियमों का पालन करना. फिर देखिए आप, फिर है स्टैंड आउट. अब दोस्तों क्या होता है स्टैंड आउट? अब स्टैंड यानी क्या होता है? खड़ा होना. आउट यानी बाहर. बाहर खड़ा होना. बाहर क्यों खड़े होंगे? आपने क्या गुनाह किया है? तो स्टैंड आउट का मतलब होता है भीड़ से अलग अलग. भीड़ से अलग अलग ये होता है. भीड़ से अलग अलग लगना. जब शादी ब्याह में बहुत अच्छे कपड़े पहने हो तो लगते हैं शानदार, गजब लगते हैं. तारीफ करते हैं कि तुम्हारा दोस्त तो हजारों में एक दिखता है, क्या चीज हो तुम्हें. स्टैंड आउट क्या होता है? भीड़ से अलग अलग, यानी टू लुक डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड. इसकी इंग्लिश आगे टू लुक डिफरेंट. टू लुक डिफरेंट. टू लुक डिफरेंट from the crowd. अब मैं कहूँ कि मनीषा भीड़ में अलग लगती है, तो क्या आएगा? मनीषा स्टैंड्स आउट इन द क्राउड. यानी मनीषा स्टैंड्स आउट इन द क्राउड. कहते ना तुम तो शादी में अलग अलग गए थे, कपड़े भी कुछ ऐसे पहन रखे थे, हम लोग तारीफ कर रहा था. तो क्या है? You stood out in the marriage. Okay, you stood out in the marriage yesterday. तुम कल क्या लगे? शादी में अलग लगे, तुम बिल्कुल हटके लगे. तो स्टैंड आउट यानी क्या होता है? भीड़ से अलग लगना. टू लुक डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड. फिर देखो एक होता है टेक आफ्टर. क्या होता है? टेक आफ्टर. तो टेक आफ्टर का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए टेक आफ्टर. अगर आप हिंदी करोगे तो टेक यानी क्या होता है? लेना. आफ्टर यानी क्या होता है? बाद में लेना. बाद में कोई कुछ नहीं देता, पछताते रहो आप. तो टेक आफ्टर का मतलब क्या होता है? टेक आफ्टर शक्ल मिलना. क्या होता है? शक्ल मिलना. इसको इंग्लिश में कहते हैं टू रिजेंबल. अब मैं कहूंगी मनीषा टेक्स आफ्टर हर मदर. यानी मनीषा की शक्ल किससे मिलती है? अपनी मम्मी से मिलती है. मिलनी भी चाहिए. तो क्या आएगा? मनीषा क्या करती है? टेक्स आफ्टर हर मदर. मनीषा टेक्स आफ्टर हर मदर. यानी मनीषा की शक्ल किससे मिलती है? अपनी मम्मी से मिलती है. किससे मिलती है? अपनी मम्मी से मिलती है. अब देखो अब है तो टेक आफ्टर हो गया. टेक आफ्टर क्या होता है? शक्ल मिलना. पुट असाइड का मतलब क्या होता है? कुछ बचा के रखना भविष्य के लिए. यानी भविष्य के लिए बचाकर रखना. यानी हमें भविष्य के लिए कुछ बचा के रखना चाहिए. तो क्या आएगा? We should put aside
some money for the future. We must put aside some money for future. हमें भविष्य के लिए कुछ पैसे बचा के रखने चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा लुक डाउन अपॉन। देखिए दोस्तों, लुक डाउन अपॉन, लुक यानी देखना, डाउन यानी नीचे, अपॉन यानी ऊपर, ऊपर नीचे देखना। क्या देखोगे? लुक डाउन अपॉन का मतलब क्या होता है? लुक डाउन अपॉन नफरत करना। लुक डाउन अपॉन का मतलब क्या होता है? नफरत करना, नफरत करना, नफरत करना। देखिए दोस्तों, नफरत ही करते हो क्या? ये दुनिया क्या है? सफल लोगों से जलती है और असफल लोगों की मजे लेती है। ऐसे लोगों का झमेला है दुनिया। तो लुक डाउन अपॉन नहीं करना चाहिए, ये धार्मिक बात नहीं है। लुक डाउन अपॉन क्या होता है? नफरत करना यानी टू हेट। क्या होता है? टू हेट या टू एबोर, टू एबोर, A B H O R, या टू डिटेस्ट, टू D E T E S, टू डिटेस्ट। तो नफरत करना, नफरत करना। जैसे हमें गरीबों से नफरत नहीं करनी चाहिए, तो क्या आएगा? अगर करते हैं लोग, करते हैं दिखावा, तो हमें गरीबों से नफरत नहीं करनी चाहिए, तो क्या आएगा? We should not look down upon the poor. लिखिए, we should not look down upon the poor. We should not look down upon the poor. हमें गरीबों से नफरत नहीं करनी चाहिए, हमें गरीबों से नफरत नहीं करनी चाहिए। तो ये थे दोस्तों आज फ्रेजल वर्ब्स, और इसका जो क्रम है, सिलसिला है, अनिवार्य रूप से जारी रहेगा। और मैं समझता हूं कि आप इसी तरह से आपके शब्दकोश में इजाफा करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।